हेलो नमस्कार जय हिंद साथियों, आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने इस पैरामेडिकल के यूट्यूब चैनल टोटल लर्निंग पे। जितने भी स्टूडेंट्स पैरामेडिकल 2024 की तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए बेस्ट स्ट्रैटेजी भी बताने वाला हूं, साथ ही साथ उनके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी भी बताने वाला हूं जो हमारी टोटल लर्निंग टीम आपके साथ करेगी सर। ठीक है, यहां पे थोड़ी देर के लिए आप इस वीडियोस को देखो, आपको पढ़ने का तरीका भी सिखा दूंगा और मैं अपने कोर्स के बारे में बता दूंगा। बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि सर कोर्स कब आएगा। कोर्स बच्चा आ चुका है, अब आपको कैसे बाई करना है, बाई करने का वीडियो आपको इस वीडियो के लास्ट में रिकॉर्डिंग के माध्यम से बता दिया जाएगा है। ठीक है, कि किस तरीके से आप पेमेंट कर सकते हो। तो वीडियो के लास्ट में आप जाकर के देख लो किस तरीके से कोर्स को खरीदना है। बाकी कोर्स की जानकारी हम अभी स्टार्ट करते हैं। देखो तो सबसे पहला बात, कैसे पढ़ना है ये भी बात करेंगे। सबसे पहले मैं बताऊं कि आप सभी के प्रयास बैच, निश्चय बैच, उम्मीद 2.0 बैच हम लोगों ने कंप्लीट किया। वहां से बहुत सारे रिजल्ट प्रोड्यूस हुए। रिजल्ट पे भी बात करूंगा दोस्त, रिजल्ट पे भी बात करूंगा। यहां पे अब 2024 वाले स्टूडेंट्स के लिए, अब हम लोग 2024 वाले स्टूडेंट्स के लिए यहां पे एक बेहतर बैच, एक संकल्प करता हुआ बैच, क्योंकि 2023 में हमारे जितने भी टीचर्स थे पूरे डेडिकेटेड होकर के स्टूडेंट्स के प्रति डेडिकेटेड थे सर कि इस बार तो सिलेक्शन दिलाना है, और दिलाया भी सर। अगर नंबर ऑफ कॉलेज सिलेक्शन की बात करोगे तो टोटल लर्निंग का ज्यादा होगा। हाँ, रैंक भले ही बढ़िया नहीं आया, 14 रैंक तक हम लोगों ने जाकर के रुक गए, ठीक है, लेकिन बेस्ट है सर मेरे लिए। 14 रैंक पिछले साल भी लाया, इस बार भी आया, बेस्ट है मेरे लिए। ठीक है, जो जितना मेहनत करेगा वह उसके लायक होगा। मेहनत इसका मतलब नहीं कि कैसे, अभी बताऊंगा कि मेहनत किसे कहते हैं। मैं इन सभी बच्चों से बात करूंगा। ठीक है, यहां पे देखिए संकल्प बैच, ये आप सभी का एक बैच आया हुआ है संकल्प बैच। एकदम संकल्प करने के बाद ही ज्वाइन करना मेरे दोस्त, कि पैरामेडिकल को निकाल लेना है। ठीक है, कोर्स आपको हमारे टोटल लर्निंग के ऐप पे दिख जाएगी। अब बात करते हैं दोस्त, यहाँ पे ये हमारे टोटल लर्निंग के बारे में कुछ लिखा हुआ डिस्क्रिप्शन, आप उसको पीडीएफ के फॉर्म में हमारे टेलीग्राम चैनल से जाकर के आप देख सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया जाएगा, पीडीएफ हमारे ऐप पे भी डाल दिया जाएगा, आप देख लीजिएगा। ठीक है, बाकी ये एप्लीकेशन पे कुछ इस तरीके का व्यू दिखेगा, देख लो ऊपर में बिहार पैरामेडिकल एग्जाम में जाना, ये आ जाएगा, है ना। डेमो भी है यहाँ पे, आप देख सकते हो व्यू डेमो, है ना, व्यू डेमो, व्यू डिटेल्स आप लोग यहाँ से पढ़ लेना भैया, तब जाके कोर्स लेना, या फिर कॉलिंग नंबर आपको लास्ट में दिखेगा, है ना, वो देख लेना। ठीक है, हम बात करते हैं उस पैरामेडिकल की तैयारी के लिए। जो बच्चे नए हैं या फिर आप लोग दिए हैं, अच्छा रैंक नहीं आया है, तो उनके लिए मैं कुछ बात कहूँगा कि देखो, आप लोग अगर अच्छा रैंक नहीं आया तो आपने एग्जाम दिया, आपने तैयारी भी किया। कुछ बच्चे नहीं तैयारी थे, 1 महीना 2 महीना पढ़ते करते हमारी तैयारी हो गया। 1-2 महीने से तैयारी नहीं होता है, 9-9 महीना 8-8 महीना तैयारी करता है, तब जाकर के उतना रैंक आता है मेरे भाई। ऐसी नहीं, लूट माल नहीं है कि आए या लूट के चले गए, नहीं, बहुत सारे बच्चे मेहनत करते हैं। ठीक है, तो आप लोग देखो कि आप में कमी क्या है। मैंने देखा बहुत सारे बच्चों में कमियां, मैं ये देखा क्योंकि मैं इसी फील्ड में हमेशा अपना काम करते रहता हूं कि क्या बच्चों के लिए बेस्ट होगा, क्या चीज़ छांटना है, क्या चीज़ ऐड करना है, सिलेबस में क्या इन करना है, क्या आउट करना है, ये सारी चीज़ें हमारे दिमाग में हमेशा चलते रहती है। क्योंकि हमारी जो टीम है ना पूरी डेडिकेटेड है सर स्टूडेंट के प्रति, कि स्टूडेंट के सिलेक्शन के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं वो करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे बात रही कि आप लोगों में से, बात अगर मैं करूँ, आप लोगों में से बहुत सारे बच्चे कोर्स भी खरीद लेते हैं, या फिर उनके पास बहुत सारी अच्छी अच्छी बुकें भी होती है, लेकिन सर वो कंटिन्यूटी नहीं बना पाते हैं। सबसे बड़ी चीज होती है लगातार कंटिन्यूअस पढ़ाई करना। आप लोग कभी भी ऐसा सोचो कि आप लोग साइकिल चलाना सीख गए एक बार, या फिर बाइक चलाना सीख गए एक बार, तो आप भूलते नहीं हो। क्यों नहीं भूलते मालूम है? क्योंकि आप उन्हें बार बार रोड पे चलते हुए देखते हो। क्योंकि आप लोगों ने एक बार सीख लिया है, तो आप जैसे ही उस चीज़ को देखते हो तो आपका माइंड क्या करता है, रीडायरेक्ट करता है उस चीज़ को प्रॉपर तरीके से, है ना, समझता है। क्या करता है वो? समझता है। ठीक है, कि हाँ भाई मैंने ये पैडल मारना सीखा, हैंडल को इस तरीके से पकड़ा जाता है। उसी तरीके से आप लोग अगर एक बार पढ़ लिए हो तो उसको अगर डेली वेज में देखोगे, केवल देखना है, तो वो चीज़ें आपके माइंड में रिफ्लेक्ट हो जाती है, एकदम पूरा सेट हो जाती है, और हमेशा बार बार छाया दिखेगी। फोटोकॉपी कैसे मशीन करता है, सेम उसी तरीके से आपका माइंड भी उस चीज़ को फोटोकॉपी करेगा। ये होता है सर पढ़ने का तरीका, और जो इस तरीके से पढ़ता है ना उसी का सिलेक्शन होता है और उसी का नाम यहाँ पे आता है। देख सकते हो ये हमारे बैच का सबसे हाईएस्ट रैंक आया है, जिसका यूआर में मेरे भाई 65 रैंक आया है।
इनका नाम है कुमारी, है ना, सिमरन सिन्हा, ठीक है। इनका जो रैंक आया यूआर में 65 आया है और इनके कैटेगरी रैंक 14 है, 14 रैंक है। फिर उसके बाद एक और विद्यार्थी है पैरामेडिकल इंटरमीडिएट लेवल पे बात कर रहा हूँ, एक है इनका 91 आया है, मुकेश पासवान, लड़का है भाई। और भी विद्यार्थी हैं, एक है मुस्कान कुमारी, इनका 149 आया है रैंक, ठीक है ना। और यहाँ पे आप देखोगे पैरामेडिकल इंटरमीडिएट पे देखो एमडी क्या है, क्या नाम है, सलमान अंसारी, इनका 59 और यूआर में 250 आया है ना। आप यहाँ पे और भी देखो फीमेल में इनका कैटेगरी रैंक 21 है और यूआर में ओपन रैंक में 42 है। देख लो भैया इन सभी का रैंक देखो अभी आप लोग, है ना। इनका देखो डीक्यू में, भाई डीक्यू का रैंक तो अलग होता है, डीक्यू को छोड़ दो, है ना, टीम ने लगता है इसको भी लगा दी। अब देखो पैरामेडिकल मैट्रिक का भी जरा बात कर लेते, देख लो यहाँ पे रैंक क्या है, 9 रैंक आया हुआ है भैया। अब बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं ना कि सर 1 रैंक भी आया हुआ है। अरे मेरे भाई 1 रैंक वाला सनिकेत कुमार से हमारी भी बात हुई है, मालूम है क्या बात है, क्या बात है 1 रैंक वाले का, पैसा लेता है सर, मालूम है। हमको विश्वास नहीं होगा, उसने खुद कांटेक्ट किया और कहा कि सर मैं आपके चैनल का पढ़ा था, टेस्ट सीरीज वगैरह लगाया था, तो मैंने रिजल्ट दिया। तो मैंने कहा कि भैया 1-2 इंटरव्यू हो जाए बच्चों के स्ट्रैटेजी के ऊपर। तो उसने मेरे को कहा कि सर मैं आपके साथ इंटरव्यू देना चाहता हूँ, आप मेरे को पैसा कुछ दे देना। मैंने कहा कि कितना पैसा लोगे, मैंने भी उसका उम्मीद जानना चाहा कि 10,000, 15,000, 20,000 लोगे। मेरे को उम्मीद था कि 10,000, 15,000 लेगा, लेकिन मांगा भी तो क्या मांगा भाई, 2,000 रुपया मांगा, है ना। मैं एक बार के लिए सोचा कि मैं 2,000 देता हूँ, कम से कम मेरा कोर्स का प्रचार भी तो हो जाएगा ना। लेकिन फिर मैंने ये चीज़ नहीं किया। क्यों नहीं किया मेरे दोस्त, क्योंकि मेरे भाई ये चीज़ गलत बात है, किसी की उम्मीद को आप खरीद रहे हो, ये ऐसा हो नहीं सकता है सर। मैं इतना जानता हूं कि जो जितना मेहनत करेगा उसका उसी लायक किस्मत बनेगा और वो किस्मत सब कुछ दिलाएगी, ठीक है। मैं मेहनत करता हूं, मेरे को पता है मेरे को पैसा देने की जरूरत नहीं है। जितने भी स्टूडेंट्स मेरे हैं ये खुद इंटरव्यू देंगे, इनको पैसे देने की जरूरत नहीं है, मैं पैसे आज तक से नहीं बांटता हूं। हाँ आएंगे पास में, खर्चा पानी खिलाए पिलाए संस्कार सत्कार हो जाए, वो अलग बातें हैं, पैसा पे नहीं सर। कोर्स नहीं बेचना है हमको स्टूडेंट्स को सिलेक्शन दिलाना है, ठीक है। ये तो एक सपोर्ट का जरिया है। 699 रुपया पर सब्जेक्ट अगर आप जोड़ते हो, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, 7 से 8 सब्जेक्ट है, आप जोड़ लो कितना है, नहीं है सर, ठीक है। इसी तरीके से देख लो पैरामेडिकल इंटरमीडिएट का रिजल्ट देखो, यहाँ पे ईडब्ल्यूएस में 32 रैंक आया है इनका, ठीक है। और भी देखो यहाँ पे देखो पैरामेडिकल मैट्रिक में यहाँ पे 33 रैंक है ना, बहुत सारे रैंक है। अभी देखो इंटरमीडिएट लेवल में यहाँ पे 70 रैंक भी आया हुआ है हमारा, है ना, 70 रैंक है। ये शायद निश्चय बैच के स्टूडेंट है, अंशु वर्मा, है ना, इनका अंशु कुमारी है लेकिन इनको हम लोग अंशु वर्मा के नाम से जानते हैं। फिर यहाँ पे 197 रैंक भी आया हुआ है ब्यूटी कुमारी, ये प्रयास बैच की है, ठीक है, ये प्रयास बैच की हैं, ओके, है ना। ऐसे हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, है ना। अभी और है 125, 135, बहुत सारे रैंक अच्छे अच्छे आए हुए हैं, ठीक है। तो सबका दिखाएंगे, है ना, वीडियोस आएगी लगातार, ठीक है। एक ही बार में पूरा फ्लैश होगा आपका रिजल्ट टोटल लर्निंग का पूरे ईयर का, जितने 4 साल में जो फर्स्ट पेज आपने देखा, सेकंड पेज देखिए। हमारा जो विजन है ना दोस्त, विजन एकदम क्लियर है, पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जाम 2024 क्लियर विथ बेस्ट रैंक। और हमारा हमेशा टारगेट रहता है कि इस बार सर 14 पार करना है, इस बार 14 से ऊपर जाना है और ला करके रहेंगे। उसके लिए हमारे लिए कितना भी मेहनत करना पड़े हम करेंगे और स्टूडेंट से भी करवाएंगे। आप लोग भी संकल्प लो कि सर मेहनत तो करेंगे हम भी, ठीक है। अब यहाँ पे बात करें, आप लोग को मैं अपनी टीम से मिलवाना चाहता हूँ, है ना। हमारी टीम से भी आप लोग मिल लो भैया, बहुत सारी टीमों से आप लोगों ने मिला, अब हमारी भी टीम से मिल लो। हमारी टीम है दोस्त, सबसे पहले मैंने टीचर में अपग्रेड किया है, यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश के, है ना, टीचर, जिनका नाम है सर ज्योति भूषण सर, है ना। नाम थोड़ा सा अजब लग रहा है लेकिन सर इनको हम लोग भूषण सर के नाम से जानते हैं, आप लोग भी भूषण सर कह सकते हैं, ठीक है। आपके हिंदी इंग्लिश के सर, इनकी जो एक्सपीरियंस है ना, इनकी जो एक्सपीरियंस है 11th 12th को ऑफलाइन में पढ़ाते हैं और लगभग मेरे भाई ये 15-20 साल से तो ऊपर से ही पढ़ा रहे ऑफलाइन में बच्चों को, 11th 12th वाले को। और आपका भी जो एग्जामिनेशन है हिंदी और इंग्लिश का भैया, ये 11th 12th बेस्ड एग्जामिनेशन है। तो आई होप ये आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से, बहुत फ्रेंडली होकर के हमारी टीचर्स आपको पढ़ाएंगे, है ना। फिर हमारे जीके के मास्टर साहब जी, है ना,
रोहित सर आप लोगों को जीके पढ़ाएंगे। जीके का पता ही है कि ओर छोड़ है नहीं, न इसका माँ का पता है, न इसका पिता का पता है, कोई का पता नहीं है, लेकिन फिर भी इन्होंने कॉम्प्रेस करके इस बार के नोट्स को और अपडेट किया है। ठीक है, फिर आइए हमारे एसपी सर से मिलिए, है ना। केमिस्ट्री और बायोलॉजी, बायोलॉजी में सर 9 में से, है ना, 7 क्वेश्चन इन्होंने लड़ाया था इस बार। केमिस्ट्री में सर, केमिस्ट्री इस बार का बहुत ही बढ़िया अपडेट इन्होंने किया है। एनसीईआरटी 11-12 को अपडेट कर दिया इस बार एनसीईआरटी 11-12 चलेगा सर। नहीं पढ़े हो ना 11-12, पढ़ लोगे अब। ठीक है, फिर उसके बाद मैं आप सभी के सामने मैथ्स, है ना, मैथ्स और फिजिक्स लेकर के आऊंगा। ठीक है, देखो मैं बार बार बच्चों को बोलता हूं कि भैया फिजिक्स को आप लोग नोमेरिकल बेस पे मत देखो। मैंने कहा था ना कोर्स में, मैं हर एक क्लास का जब भी चैप्टर स्टार्ट होता है मैं कहता हूं कि नोमेरिकल मत ज़्यादा देखो, थ्योरिकल पार्ट को पढ़ो, थ्योरिकल पार्ट को पढ़ो। अगर जो बच्चे ने पढ़ा उन बच्चों ने अच्छा रैंक लाया। आज इन बच्चे ने रटंत विद्या करते रहा सर नोमेरिकल नोमेरिकल। देखो बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं ना कि थ्योरी पढ़ाएं और उसमें कुछ क्वेश्चन दे दिए तो वो क्या करता है ना, क्वेश्चन को रट जाता है। जबकि मैंने कहा कि भैया वो क्वेश्चन रटने से बढ़िया वो थ्योरिया रट जाओ। अगर रटना ही का मन है तो वो थ्योरिया रट जाओ ना, क्वेश्चन कहाँ से निकलेगा? हम भी तो उसी थ्योरी से निकाल के लाते हैं। तो भैया जो बोर्ड वाला एग्जामिनेशन जो सेट कर रहा है क्वेश्चन, वो भी तो इसी थ्योरी से ना निकालेगा और इसी थ्योरी से निकालता भी है। और आप लोग मार खा जाते हो, कहते हो कि सर क्वेश्चन नहीं लड़ा। अरे मेरे भाई क्वेश्चन लड़ा, लेकिन थ्योरी कहाँ पढ़े, थ्योरी को याद कहाँ किए? उसको याद रखोगे तब ना। तो अगली बार से किसी भी टीचर का क्लास करो तो थ्योरी पे ज्यादा फोकस करो, क्वेश्चन पे नहीं। क्वेश्चन केवल सोचो ना कि ये क्या है, एक तरीके से थ्योरी याद हुआ है कि नहीं हुआ, वो है तरीका एक देखने का, परखने का कि क्या थ्योरी मेरे को याद हुआ कि नहीं हुआ। ये क्वेश्चन प्रैक्टिस को कहते हैं। और यूट्यूब पे भरमार क्वेश्चन प्रैक्टिस होता है, बहुत सारा करवाता है, करना वहां पे, पढ़ो यहां से सिलेक्शन, हाँ क्वेश्चन प्रैक्टिस करो कहीं से, कोई दिक्कत नहीं है। टीचर से मिला दिया, बैच की जानकारी ले लो। बैच की जानकारी क्या है? देखो मेरे भाई, देखो कंप्लीट सिलेबस आपको ऑल सब्जेक्ट कराया जाएगा। आप लोग को मैंने टीचर से भी मिलवा दिया। देखो क्लास का जो मीडियम होगा वो हिंदी होगा। बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर इंग्लिश में भी, आप आइए हमारे साथ। इंग्लिश मीडियम के जितने भी विद्यार्थी हैं ना, मैं कहता हूं कि आप आइए, थोड़ा सा हमारे साथ कॉपरेट करिए, आपको मैं हिंदी तक में समझाने के लिए सिखा दूंगा। हमारी स्टूडेंट महिमा गांधी, नेहा सिंह, बहुत सारी स्टूडेंट प्योर इंग्लिश मीडियम, लेकिन हिंदी में उन्होंने पढ़ा और आज बहुत अच्छा रैंक लाया, है ना, और उनका सिलेक्शन भी हो जाएगा। चैप्टर वाइज आपको नोट्स मिलेगा और क्वेश्चंस मिलेंगे सर, जरूरी है ना। वीकली टेस्ट होगा संडे को, और टेस्ट सीरीज जो लास्ट में होता है 5 या 6 टेस्ट सीरीज होता है। देखो अब लाइव क्लास मिलेगा और रिकॉर्डिंग क्लास मिलेगा। अब क्या होता है ना भैया कि लाइव क्लास तो चला, अब मान लिया जाए लाइट का प्रॉब्लम हो गया, टेक्निकल इश्यू हो गया, तो क्लास बंद भी हो सकता है या फिर रिकॉर्डेड आपको क्लास प्रोवाइड करवाया जाएगा। अब ये रिकॉर्डिंग लिखने का 2 रीजन है। पहला तो आपको लाइट वाइट का इशू हो तब जाके रिकॉर्डिंग देगा, लेकिन हमेशा हमारे जो ऐप पे ना लाइव क्लास ही चलेगी, लाइव ही मिलेगी, 100% श्योर रहो। और ये जो लाइव है आप बच्चों के बीच में इंटरेक्ट करेंगे, कमेंट आएगा, आप कमेंट करोगे, हम कमेंट पढ़ेंगे, आपके जवाब देंगे, सिखाएंगे भी कंसेप्ट को। ठीक है, और डाउट सेक्शन आपको पता है कि हमारे ऐप के अंदर जब आप कोर्स को परचेस करते हो तो आपको वहां पे डाउट सेक्शन होता है, और आप वहां पे सेक्शन वाइज यानी कि सब्जेक्ट वाइज अब आप अपने डाउट को अपलोड कर पाओगे एप्लीकेशन में। अब एक और फीचर ऐड हो गया है कि अब क्या है कि मान लिया जाए किसी को इंग्लिश में डाउट हो गया तो वो इंग्लिश वाले इंग्लिश का फोटो क्लिक करे और वहां पे ऑप्शन मिलेगा अपलोड करे, वहां पे कहे कि किस टीचर के पास भेजना चाहते हो, तो कहेगा कि सर मैं ज्योति भूषण सर के पास भेजना चाहता हूँ, इंग्लिश का डाउट है, तो उनके पास क्लिक किया, वो ऐप पे पोस्ट हो जाएगा और सर अपने टाइम के अकॉर्डिंग देखेंगे क्वेश्चन को और आपको वो सॉल्यूशन कर देंगे, या तो छोटा सा एक वीडियो क्लिप के माध्यम से या फिर वो अपने हैंड रिटन नोट्स के माध्यम से आपको वो क्लियर कर देंगे। ये डाउट सेक्शन का हो गया। कुछ बच्चे भी आपके डाउट को सॉल्यूशन कर देंगे, है ना, बच्चों भी डाउट का सॉल्यूशन कर देंगे, टीचर्स को भी नहीं इंक्लूड होना पड़ेगा। तो ये भी सिस्टम हमारे डाउट सेक्शन में है। अब देखो जिन बच्चों को अब कोर्स परचेज करना है या कोर्स का और भी इंफॉर्मेशन लेना है तो आपके सामने नंबर है 7372099013, ये हमारा ऑफिशियल नंबर है, आप इस पे कॉल करोगे। टाइमिंग में बता देता हूँ मेरे भाई, 9 से लेकर के, है ना, 9 से लेकर के, है ना, 7 बजे तक, है ना, 9 AM से लेकर के आपको 7 PM तक यहाँ पे कॉल को अटेंड किया जाएगा, व्हाट्सएप का मैसेज किया जाएगा, रिप्लाई दिया जाएगा, ठीक है। और इस नंबर पे आप लोग दोस्तों अभी कॉलिंग उपलब्ध नहीं है,
अभी कॉलिंग नहीं, लेकिन बहुत जल्दी कॉलिंग भी हो जाएगा। अभी इस पर व्हाट्सएप अवेलेबल है, आप इस पर व्हाट्सएप करके हर एक जानकारी को ले सकते हैं। जनरली ये ऑफिशियल नंबर है, आप इसी पे कॉल करिए, रेयरली हो तो आप इस पे कॉल कर सकते हैं, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप लोग ईमेल से कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आपके लिए ये ईमेल आईडी है, आप इस पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। और जो बच्चे वेबसाइट पे जाना चाहते हैं तो टोटल लर्निंग का ये कुछ वेबसाइट है, जहाँ पे एप्लीकेशन का ही वेबसाइट है, मिरर है, तो ये हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को मैंने पूरी जानकारी दे दी, हर एक चीज़। थोड़ा सा एक बैच के बारे में बता दूं कि क्लास का क्या है। तो मेरे भाई जो क्लास चलेगा, क्लास का टाइमिंग क्या है, क्लास जो टाइम है, क्लास की अगर मैं टाइम बताऊं तो क्लास की जो टाइम है 2 शिफ्ट में चलेगी। मॉर्निंग में कुछ सब्जेक्ट होगा, है ना, मॉर्निंग में दोस्त 9 बजे से स्टार्ट होगा, है ना, 9 AM से 1 से 1.5 घंटा आपका क्लास चलेगा मॉर्निंग में। फिर उसके बाद हम बात करते हैं इवनिंग में, तो इवनिंग में मेरे भाई आपको 4:30 बजे से, है ना, 1 से 1.5 घंटा क्लास चलेगा। मेनली आप लोग मान के चलो 1 घंटा ही क्लास चलेगा, और इसी में हम लोग धुआं उड़ाएंगे सर, हम और आप मिल करके। हम अकेले कुछ नहीं कर पाएंगे, जब तक आपका सहयोग नहीं रहेगा ना, जब तक आप इस पे हाथ नहीं रखिएगा ना, तब तक ये नमस्कार नहीं होगा या फिर ताली बढ़िया से नहीं बजेगा। तो आपका सहयोग बहुत ज़रूरत है, तो आप सहयोग करें और मिल करके फिर से एक बार उठते हैं, फिर से एक बार अपने अंदर जोश जगाते। मोटिवेशन जो आप लोग देखते हो ना, मोटिवेशन ये होता है कि एक बार फिर से उठना। जिस दिन उठ गए ना मेरे दोस्त, आपसे बड़ा साहसी कोई नहीं होगा। क्या हुआ, आज रैंक खराब हुआ है, अगली बार नहीं होगा। कमी को पहचानो, सबसे बड़ी बात है, आप कमी को नहीं पहचानते। इसलिए मेरा एक शायरी है, हमेशा मैं इस लाइन को बच्चों के बीच में बोलता हूं, है ना, आप लोग को पता होगा। इसीलिए आप लोग हमेशा तैयार रहिए। चलो वो शायरी भी सुना देता हूं आपको। कहता है, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और जो मिलने का मजा है ना वो भी आएगा। तो काहे घबराते हो मुसाफिर, चलते रहो ना रास्ता पे, मंजिल अपने आप मिलेगी, आपको पता लग जाएगा। इसी के साथ आप लोग देख लो, इसके बाद वो वीडियो प्ले हो जाएगी ऑटोमेटिक, ठीक है, कि किस तरीके से कोर्स को बाई करना है। और बाकी कोई भी डाउट होता है तो आप नंबर पे कॉल भी कर सकते हो, जो आपके पीछे यहाँ पे स्क्रीन पे है। ठीक है, मिलते हैं, आइए, नीचे में भी चल रहा होगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। तो चलिए दोस्तों, सीखते हैं कि हम लोग एप्लीकेशन में किस तरीके से कोर्सेज को बाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप अपने मोबाइल में ये टोटल लर्निंग का ये ऐप डाउनलोड कर लीजिए। जैसा कि मैंने मोबाइल में डाउनलोड कर लिया है, आपको भी डाउनलोड कर लेना है गूगल प्ले स्टोर से, है ना। जैसे ही डाउनलोड करिएगा तो आपको यहाँ पे इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिलेगा। अब आपको नीचे में 2 ऑप्शन दिख रहे होंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल एक लॉगिन का और एक रजिस्टर्ड का। तो अगर आप लोग पहली बार ऐप को डाउनलोड किए हैं तो हम लोग रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। रजिस्ट्रेशन में आपको पहले अपना नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और फिर यहाँ पे एक पासवर्ड क्रिएट कर लेना है और एक स्टेट और एग्री विथ टर्म एंड कंडीशंस और फिर रजिस्टर पे क्लिक कर देना है। तो आपके सामने, है ना, रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। फिर आपको क्या करना है, यहाँ पे ईमेल आईडी जो आपने डाला वो डाल सकते हैं, या फिर आप अपना मोबाइल नंबर डाल सकते हैं और पासवर्ड जो आपने डाला है वो डाल के यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक कर दीजिए। ठीक है, देखिए जैसे कि मैंने ऑलरेडी बना रखा है, मैंने यहाँ पे सेव कर दिया है और यहाँ पे मैं यहाँ पे लॉगिन कर लिया। तो ये हमारे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। अब देखिए, अब यहाँ पे क्या आएगा, पहला पेड कोर्स दिख रहा है, आप लोगों को पेड कोर्स लेना है तो यहाँ पे पेड कोर्स वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दिए। तो देख सकते हैं आपके सामने हो गया ऑल कोर्सेज हो गया। तो हमको बिहार पैरामेडिकल का जाना है तो बिहार पैरामेडिकल में चले जाएंगे। देख सकते हैं ये पूरे कोर्सेज है, डेमो है और व्यू डिटेल। अभी इसमें क्लास स्टार्ट नहीं हुई है तो इसीलिए आपको डेमो नहीं दिखेगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे क्या है, व्यू डिटेल पे क्लिक कर दिया मैंने। अब डिटेल क्या है, इस बैच की पूरी जानकारी क्या है, तो इसमें पूरी जानकारी लिखी हुई है, आप इस जानकारी को और भी पढ़ सकते हैं। सी मोर पे क्लिक कर दिया, ये पूरा डिटेल लिखा हुआ है। ठीक है ना। हेल्पलाइन नंबर 2 को दिया हुआ है, फिर भी कोई डाउट हो तो आप नंबर पे कॉल करके आप पूछ सकते हैं। ठीक है, जब मान लीजिए सारा चीज़ सक्सेस हो तो अब बाई करना है तो ये बाई नाउ पे ऑप्शन पे क्लिक कर दिए और पे नाउ पे क्लिक कर दिए। ठीक है, बढ़िया समझिएगा। अभी देखिए, अब ये ओपन हो रहा है। अब ये कुछ इस तरीके का है। अगर आपके मोबाइल में ही सारा चीज़ है तो यहाँ पे ऑप्शन दे दे। जैसे मेरे मोबाइल में फ़ोन पे अभी है तो यहाँ पे फ़ोन पे दिखा रहा है। अगर पेटीएम रहता है पेटीएम भी दिखाता, जो भी आपके मोबाइल में एक्टिव है उसको आपको दिखाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, अब जैसे कुछ बच्चे कार्ड से करना चाहते हैं तो यहाँ पे कार्ड का ऑप्शन है, आप कार्ड से भी कर सकते हैं।
ठीक है। फिलहाल कार्ड का डिटेल यहाँ पे फिल करके आप पे नाउ पे क्लिक कर दीजिएगा। फिर उसके बाद यूपीआई का ऑप्शन है, नेट बैंकिंग है, वॉलेट भी है। तो हम लोग नेट यूपीआई का, जैसे किसी और के अदर से, तो यूपीआई पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको क्या होगा दोस्त, यूपीआई आईडी डालना होगा। ठीक है, यहाँ पे आप यूपीआई आईडी डालिएगा, जैसे जिससे भी आप पेमेंट करवाएंगे उनका यूपीआई आईडी डाल दीजिए। और फिर उसके बाद पे नाउ पे क्लिक करिएगा तो उनके पास नोटिफिकेशन चला जाएगा, तो वो पे कर देंगे। और जैसे ही आपका फिर यहाँ पे कोर्सेज बाई हो जाएगा। ठीक है, अब कोर्स बाई होगा तो कैसे चेक करिएगा, तो यहाँ माई कोर्स दिख रहा है, इस माई कोर्स वाले ऑप्शन पे आपका यहाँ पे कोर्स शो हो जाएगा तो बाई हो जाएगा। ठीक है ना। और बाकी इसी में आपको सारा चीज़ अंदर में दिख जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाय।